नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बिहार। आइए रुक करते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम चंपारण के बेतिया में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। बेतिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, बिहार वह धरती है जिसने सदियों तक देश का नेतृत्व किया है, जिसने एक से बढ़कर एक प्रतिभावान व्यक्ति दिए। जब जब बिहार समृद्ध रहा है तब तब भारत समृद्ध रहा है। इसीलिए विकसित भारत के लिए बिहार का विकसित होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक तरफ नया भारत बन रहा है, दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन अभी भी 20वीं सदी की दुनिया में जा रहे हैं। एनडीए सरकार कह रही है कि हम घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं, लेकिन इंडी गठबंधन अभी भी लालटेन की लौ के भरोसे है। जब तक बिहार में लालटेन का राज रहा तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी, एक ही परिवार समृद्ध हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब की डिलीवरी करने वाले 9 दंपति को गिरफ्तार किया। ये लोग दहेज में मिली लग्जरी कार से दुल्हा दुल्हन की तरह सज धज कर फिल्मी स्टाइल में ब्रांडेड शराब की फोन कॉल पर डिलीवरी करते थे। बेगूसराय में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। कई साल से सिमरिया राजेंद्र पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद है और इसे रोकने के लिए हाई गेज लगाया गया है, मगर जब लालू का काफिला यहां पहुंचा तो जेसीबी से हाइट गेज को हटाकर लालू के वाहन को पार कराया गया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव की टिप्पणी पर किया बचाव। जी हां, लालू ने कहा था कि पीएम मोदी असली हिंदू नहीं है। पिता की इस टिप्पणी का बचाव करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम एक कट्टर हिंदू परिवार हैं। हमारे घर पर एक मंदिर है जहां हर सुबह और शाम आरती की जाती है। मैंने अपनी बेटी का मुंडन समारोह कराया, पीएम ने ऐसा क्यों नहीं किया। प्रशांत किशोर ने नीतीश के दौरे पर उठाया सवाल। कहा, नीतीश जी 10 साल बाद निवेश लाने के लिए स्कॉटलैंड जा रहे हैं, जो खुद पैसों का मोहताज है। तेजस्वी जापान गए थे, कितना पैसा लाए। आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड की एक सीट पर चुनाव लड़ेंगी। सीपीआई एमएल कोडरमा की सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बिहार में सीट शेयरिंग पर बोले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का 40 सीट जीतना है तो ठोक बजाकर बात करेंगे। 2-3 दिन बाद एनडीए की बैठक होगी तो फैसला ले लेंगे। बिहार के 4 जिलों के एसपी समेत 8 आईपीएस अफसरों का किया गया तबादला। गृह विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना के अनुसार चंदन कुशवाहा को खगड़िया का एसपी, हरकिशोर राय को वैशाली का एसपी, राजेंद्र कुमार भील को अरवल का एसपी बनाया गया है, जबकि डॉक्टर इनामुल हक मेंगनू को किशनगंज एसपी के पद से हटाकर गृह रक्षा वाहिनी पटना का समादेष्टा के पद पर नियुक्ति दी गई है। बिहार के कटिहार में बीजेपी विधायक कविता पासवान के भतीजे नीरज पासवान पर हुआ हमला। वारदात नगर थाना क्षेत्र के ड्राइवर टोला रेलवे स्टेशन जाने वाले फुट ओवरब्रिज के समीप हुई। बदमाशों ने नीरज पासवान को गोली मारी। घटना के बाद जख्मी हालत में नीरज को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोकसभा चुनाव को लेकर जारी बिहार में सीटों पर दावेदारी ठोकने का सिलसिला भी शुरू। अब जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी भागलपुर सीट से दावेदारी ठोक दी है। गोपाल मंडल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद कहा कि मैं जेडीयू का नेता हूं और भागलपुर का टिकट मेरी जेब में है। सम्राट चौधरी से भी बात हो गई है। डाक विभाग बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ मिलकर अब राज्य बिहार के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए करेगा काम। दरअसल डाक विभाग ने बिहार के कारोबारियों के उत्पादन और यहाँ की लोक कला और पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पहल कर रहा है। इसके तहत डाक विभाग और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के बीच जल्द समझौता होगा। बिहार कैडर के 55 आईपीएस अधिकारियों ने अब तक संपत्ति का नहीं दिया ब्यौरा। सरकार की ओर से हर हाल में 29 फरवरी तक चल अचल संपत्ति की जानकारी देने को कहा गया था, लेकिन 55 आईपीएस अफसरों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है, जिसके चलते गृह विभाग ने एक बार फिर से रिमाइंडर दिया है और बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी को इस मामले में पत्र लिखा है। खेसारी ने लिए पवन सिंह के मजे। कहा, मैं बंगाल पर गाना नहीं गाऊंगा, नहीं तो टिकट कट जाएगा। भोजपुरी फिल्म रंग दे बसंती का ट्रेलर हुआ रिलीज। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव नए लुक में नजर आ रहे हैं। वह एक तरफ जाबाज सेना के जवान के रूप में दिख रहे हैं, दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव यूनिवर्सिटी में एक युवा नेता के रूप में प्रभु श्री राम का घोष बुलंद करते नजर आ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन ने लालू यादव पर बोला हमला। कहा, लालू यादव ने पटना के गांधी मैदान में मोदी जी का अपमान किया था। बेतिया की रैली से उन्हें जवाब मिलेगा। बिहार के आईटीआई कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल पदों पर निकली वैकेंसी 25 मार्च से कर सकते हैं आवेदन। शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द 3 नेता और एक रिटायर्ड अधिकारी जेडीयू को भाजपा में विलय करवाना चाहती है। जेडीयू को
का एक एक कार्यकर्ता इन बातों को समझ रहा है। नीतीश कुमार जी की मजबूरी का फायदा 3-4 लोग भली भांति उठा रहे हैं और नीतीश जी को समाप्त करने की संकल्प ले रहे हैं। महागठबंधन सरकार में निकला सुरक्षा प्रहरी वैकेंसी को एनडीए सरकार ने किया रद्द। बिहार के रोहतास में शहीद साथी की बहन की शादी में एक साथ पहुंचे 16 कमांडो। दरअसल बिहार में एक साथ साधारण शादी उस वक्त खास बन गई जब उसमें शामिल होने वाली भारतीय वायु सेवा के 1-2 नहीं बल्कि 16 गरुड़ कमांडो पहुंच गए। ये शादी रोहतास जिला के विक्रमगंज के आनंद नगर में हुई और शादी में एक साथ 16 गरुड़ कमांडो के पहुंचने का कारण था अपने शहीद साथी से किया गया वादा। विधवा महिलाओं को चंपई सरकार ने दी बड़ी सौगात, पुण्य विवाह के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए। एक सप्ताह में दूसरी बार पीएम मोदी के बिहार आने पर सियासत तेज। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि चुनाव नजदीक है तो मोदी जी को बिहार की याद आ रही है। आयुष्मान के नाम पर हो रहा खेला, मरीजों से लूटी जा रही राशि। दरअसल बिहार के लोहरदगा में स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे आयुष्मान के नाम पर लूट मची हुई है। निजी अस्पताल आयुष्मान के नाम पर मरीज को भर्ती कर अपना पॉकेट गर्म कर रहे हैं। आयुष्मान से राशि निकालने के बाद लाखों रुपए मरीजों से वसूले जा रहे हैं। मामला सामने आने पर निजी अस्पताल के संचालक मरीज और उनके परिजनों को धमकाने में लगे हैं। जमुई खैरा प्रखंड के गिद्धेश्वर जंगल में मंगलवार की देर शाम बेहोशी की हालत में मिली मुखबधीर नाबालिग लड़की, दुष्कर्म की जताई जा रही आशंका। बिहार की ऐसी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज बिहार।